जय श्री राम। आज की वीडियो में आपको कुछ अमृत वचन देने का प्रयास है जो हमारे परम पूजनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी के बताए हुए प्रवचन हैं। उन्हीं को शब्दों में उकेरा है और आपको प्रदान किया जा रहा है। यद्यपि महाराज श्री का साहित्य गागर में सागर के बराबर है, फिर भी कुछ अमृत कण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही मूल्य वचन है। किसी के अहित की भावना करना अपने अहित को निमंत्रण देना होता है। दूसरा, भगवान का प्रत्येक विधान आपके परम हित के लिए ही है। वो जो भी कुछ करते हैं आपके हित के लिए करते हैं। किसी बात को लेकर अपने में कुछ विशेषता दिखती है, यह वास्तव में पराधीनता है। संसार में भगवत भक्ति के समान मूल्यवान कोई चीज नहीं है। मनुष्य जितनी आवश्यकता पैदा करता है उतना ही वह पराधीन हो जाता है। दूसरे की प्रसन्नता से मिली हुई वस्तु दूध के समान है, मांग कर ली हुई वस्तु पानी के समान है, और दूसरे का दिल दुखा कर ली हुई वस्तु रक्त के समान है। अपने में विशेषता केवल व्यक्तित्व के अभिमान से दिखती है। धर्म का मूल है स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित। वर्तमान का ही सुधार करना चाहिए। वर्तमान सुधरने से आपका भूत और भविष्य दोनों सुधर जाते हैं। दुखी व्यक्ति ही दूसरे को दुख देता है, पराधीन व्यक्ति ही दूसरे को पराधीन करता या करवाता है। सिनेमा या टीवी देखने से 4 हानियां होती हैं: चरित्र की हानि, समय की हानि, धन की हानि और नेत्र ज्योति की हानि। कुछ करने से प्रकृति में स्थित होती है और कुछ नहीं करने से परमात्मा में स्थिति हो जाती है। ये ध्यान से सुनिएगा, बातें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्ञानवर्धक बातें। अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। वर्ण, आश्रम आदि की जो भी विशेषता है वह दूसरों की सेवा करने के लिए है, अभिमान करने के लिए नहीं होती। किसी को ज्ञान जो है जब मिलता है तो वो उसको मुक्त करता है, पर ज्ञान का अभिमान व्यक्ति को या साधक को नरक में ले जाता है। जहां जाति का अभिमान होता है वहां भक्ति होनी बड़ी कठिन है, क्योंकि भक्ति स्वयं से होती है, शरीर से नहीं होती। परंतु जाति जो है शरीर की होती है, स्वयं की नहीं होती। बुद्धिमानी का अभिमान मूर्खता से पैदा होता है। एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है और उसमें अहम नहीं है। यह बात यदि समझ में आ जाए तो इसी क्षण आप जीवन मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। अपने में विशेषता देखना अहंता को, परिचिनता को और देह अभिमान को पुष्ट करता है। उद्देश्य मनुष्य की प्रतिष्ठा है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। मनुष्य का उत्थान और पतन भाव से होता है, वस्तु या परिस्थिति आदि से नहीं होता। पारमार्थिक उन्नति करने वाले की लौकिक उन्नति अपने आप हो जाती है। इसलिए जो भी व्यक्ति भक्ति की तरफ जाता है उसका इस लोक में सदा ही सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साधक के लिए खास बात यह है कि पराधीनता से रहित होना है। शरीर, व्यक्ति, रुपए, देश, काल, इन सब की आवश्यकता का अनुभव करना ही पराधीनता है। दोषों को मिटाने का अचूक उपाय ये है कि दोषों को अपने में ना माने और दोष जनित गलती को दोबारा ना करें। जब तक साधक अपने लक्ष्य का निर्णय नहीं कर लेता तब तक उसकी वास्तविक साधना आरंभ नहीं होती। दूसरों की तरफ देखने वाला कभी कर्तव्यनिष्ठ हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरों का कर्तव्य देखना ही अकर्तव्य होता है। चारों वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये तीनों बातें
व्यक्ति को शीघ्र उद्धार की तरफ ले जाती है, उसका उद्धार कर देती है। किसी का भी कल्याण होता है तो उसके मूल में किसी संत की अथवा भगवान की कृपा होती है। जब तक साधक में अपने सुख, आराम, मान, बढ़ाई इन सब की कामना है, तब तक उसका व्यक्तित्व मिटता नहीं है, और व्यक्तित्व मिटे बिना तत्व से वो अभिन्न रह जाता है, उसकी मुक्ति कभी होती ही नहीं। जय श्री राम।